नमस्कार। मैं आचार्य अशोक आज आपके समक्ष में आया हूँ। आज हम बात करेंगे अक्टूबर 16 से 31 2021 कैसा रहेगा हर राशि के लिए, मेष से मीन तक का ग्रह स्थिति देखेंगे हम। और मैंने पिछले वीडियो में कि 11 तारीख को शनि मार्गी हो गए और 18 तारीख को जो है गुरु महाराज भी मार्गी हो रहे हैं। तो काफी लोगों के जीवन में जो रुकावटें थी, मुझे लग रहा है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, या जो उनकी पेंडिंग कार्य थे वो ठीक हो जाएंगे, है ना। 11 से कई लोगों के लिए स्थिति अच्छी होंगी और 18 से जिन भी लोगों की शादी विवाह या अच्छे बड़े काम नहीं हो पा रहे थे, तो मुझे लग रहा है अब से स्थितियां थोड़ा खुलनी शुरू हो जाएंगी, रिश्ते मिलने शुरू हो जाएंगे लोगों को। अपने विषय की ओर आते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत ही बढ़िया रिस्पांस आप लोग कर रहे हैं, और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट। और कमेंट सेक्शन में आप अपना एक क्वेश्चन भेज सकते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन भेजिएगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन आसान नहीं होता, क्योंकि और भी लोगों के होते हैं। आज भी हम 4-5 क्वेश्चन लेंगे ना, तो उनका आंसर करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि में देखूं ग्रह स्थिति देखूं मैं, तो दूसरे भाव में राहु की स्थिति है, और इनके छठे भाव में मंगल और बुध की स्थिति है, और सातवें भाव में सूर्य नीच के हो गए हैं, और आठवें भाव में शुक्र का केतु हैं, और 10वें भाव में गुरु और शनि अब ये पूरी तरह से मार्गी हो चुके हैं, और 11वें स्थान में चंद्रमा की स्थिति है। तो देखें 16 और 17 का समय कैसा रहेगा इनके। 16-17 देखूं तो लाभ की स्थिति कुछ बनी हुई है इनके लिए, और बहुत ही बढ़िया समय दिखाई दे रहा है। हाँ, जो भी इस राशि के प्रेमी प्रेमिका हैं उनके लिए समय बहुत बढ़िया है, या जो भी इस राशि के लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उनके लिए अब रास्ते खुल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर वो शादी का प्रयास करते हैं या अपने पेरेंट्स से बात करते हैं तो इस समय बहुत ही बढ़िया है। और जो इस राशि के व्यवसायी, जो भी व्यापारी लोग हैं, उनके लिए भी देखूं मैं समय उनके लाभ की स्थिति दे रहा है। कुछ हो सकता है कुछ अनुबंध या कुछ इनके नए लोगों से संबंध बन के व्यापार की स्थिति आगे बढ़ रही है। तो समय बहुत ही बढ़िया है। 18, 19, 20 देखूं तो ये समय कुछ ठीक नहीं है। तो इस समय में थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहिएगा, है ना। नहीं तो कुछ खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, या खर्चों पे कंट्रोल कीजिएगा प्लीज। और इस समय में अगर आप यात्रा करेंगे तो भी उसमें परेशानी हो सकती है। तो आप प्रयास कीजिएगा कि अगर आपकी यात्रा आगे पीछे हो सकती है तो इस समय को टाल देंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो उस यात्रा में आपका विवाद किससे हो सकता है या उलझ सकते हैं, जिससे आप बहुत ही नुकसान या डिप्रेस या आपका मूड खराब हो जाएगा। तो प्रयास कीजिएगा कि 18, 19, 20 का समय को थोड़ा सा आगे पीछे करके अपनी यात्रा को टाल देंगे तो सही रहेगा आपके लिए। हम बात करें 21 और 22, इस समय बहुत ही अनुकूल है आपके लिए। और देखो जो भी इस राशि के लोग जॉब में हैं तो मुझे लग रहा है कुछ उनकी आय बढ़ती है, या कोई प्रमोशन है, कोई हो सकता है बोनस है, या कुछ उनको क्या बोलते हैं उसको स्टाइफंड है, या किस तरह का अगर इंसेंटिव है तो आ रहा है, वो मुझे लग रहा है आता हुआ दिखाई दे रहा है। और लोगों से आपकी मुलाकात बहुत अच्छी रहेगी। जो नए लोगों से मुलाकात करती है, मार्केटिंग के जो लोग हैं, अगर वो नई डील या नए लोगों से मिलते हैं तो उनको लाभ किससे दिखा रहा है। तो समय लगभग के बहुत ही बढ़िया है, अपने पेंडिंग काम जो भी हम करना चाहिए। हम बात करेंगे 23 तारीख को देखूं तो समय ठीक है। इस दिन में हो सकता है कि आप मेडिटेशन करें, कुछ ध्यान करें, या मंदिर की ओर भी जा सकते हैं। तो समय बहुत बढ़िया, एंजॉय कीजिए। 24-25 देखो, ये दिन कुछ ठीक नहीं है आपके लिए। इस दिन में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप उलझ सकते हैं, या पारिवारिक जिनके भी परिवार में कुछ कलह या कुछ डिस्प्यूट चल रहा है तो गड़बड़ कर सकता है। तो प्लीज उसको सुलझाइएगा। अपने ईष्ट और गुरु की आराधना कीजिए, या अपने बड़ों से सलाह लेके कार्य को अंजाम दीजिएगा, ठीक है। हम बात करेंगे 26-27, धन लाभ किस दिखाई दे रहा है। ये दिन बहुत ही बढ़िया आपके लिए। तो मुझे लग रहा है कुछ धन लाभ की स्थिति आपके लिए बन सकती है, और जो आपके अटके हुए
या अधूरे काम थे, मुझे लग रहा है वो धीरे धीरे रास्ते पे आ रहे हैं या पूरे होने की स्थिति में देखा। हाँ, व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं उनको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, उनको खूब सारी मुलाकातें या मीटिंग्स करनी पड़ेंगी अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए या उसको फायदे में लाने के लिए। तो प्लीज़ आप प्रयास कीजिएगा, समय धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। 28, 29, 30 देखूँ तो समय कुछ ठीक नहीं है, ये समय अच्छा नहीं है। तो प्लीज़ ध्यान से, जो भी लोग इस राशि के हैं या व्यापारी वर्ग के लोग हैं या शेयर सट्टा या इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत सोच समझ के लगाइएगा, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है, ये आपको किसी से धोखा हो सकता है, ये धोखा मिल सकता है। और विवाद से भी आपको बचना है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और जिन लोगों की शादी की स्थिति बनी हुई है इन दिनों में 28, 29, 30 को, उनको भी सावधान रहना है। शादी में कोई अड़चन या कोई कष्ट या कोई डिस्प्यूट होने की संभावना है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। 31 को देखो, बहुत ही बढ़िया समय है। इस समय में जो भी आप कार्य करेंगे तो मुझे लग रहा है कि सफलता की स्थिति है, तो अपने दिन को प्लान कीजिए और बहुत ही बढ़िया है। हम बात करेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए देखूं तो लगन में राहु है और इनके 5वें भाव में मंगल के साथ बुध बैठे हुए और 7वें भाव में नीच के सूर्य हैं और इनके 7वें भाव में केतु शुक्र की स्थिति है और इनके भाग्य स्थान में गुरु और शनि मार्गियों के बैठे हुए। और देखूं तो मैं इनके 10वें भाव में चलना किसी, तो शनि इनके लिए अच्छी स्थिति में जो मार्गियों के आए, तो मुझे लग रहा है कि समय इनके लिए धीरे धीरे ठीक होने की स्थिति में नया आयाम ही कर सकते हैं। बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। 16 और 17 देखूं तो कुछ कठोर निर्णय से आपको सफलता मिलेगी, तो आपको कुछ अपने व्यापार में या ऑफिस में या घर में कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो थोड़ा सख्त होंगे, क्योंकि अभी ले लेंगे तो आगे चल के प्रॉफिटेबल रहेगा। हाँ, स्पोर्ट्स में जो लोग हैं उनके लिए समय बहुत ही बढ़िया है। और वृषभ राशि के लोग अगर देखें तो नया घर लेने का अगर प्लान कर रहे हैं तो उसको देख सकते हैं, या उसको कहाँ पे लें, कुछ प्लानिंग कर सकते हैं उसके लिए, तो आने वाले समय में उनको इससे लाभ आएगा। और जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं इस राशि के, तो मुझे लग रहा है कोई धन लाभ की स्थिति उनकी हो सकती है। 18, 19, 20 देखो, ये समय बहुत ही बढ़िया है, सफलता का समय है आपके लिए। और आपके जो किए गए प्रयास है पिछले समय के, वो आपको नए रास्ते खोलेंगे। और व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं जो कॉस्मेटिक्स में हैं या कपड़ों में हैं, तो उनके लिए भी कुछ स्थिति अच्छी बन रही है। तो जीवन में कुछ आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे, कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकता है, नई कोई डील हो जाए अचानक ही। तो आप प्रयास कीजिए, अपने ईष्ट और गुरु की आराधना करेंगे तो लाभ की स्थिति में आप आएंगे। 21, 22 देखो, यात्रा से कुछ परेशानी हो सकती है आपको, तो प्लीज़ अपनी यात्रा को थोड़ा टाल देंगे तो अच्छा रहेगा। और जो लोग घर पे रहते हैं या पारिवारिक कुछ स्थिति ऐसी दिखाई दे रही है तो कुछ विवाद की स्थिति बन सकती है या कुछ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, तो प्लीज़ सावधान रहिएगा और थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहेंगे तो आप उलझेंगे नहीं। 23 का देखो, समय बहुत ही बढ़िया समय है, 23 तारीख का। इस समय में आप जो भी चाहेंगे वो आप कर लेंगे, तो इस दिन को एंजॉय कीजिए। हाँ, इस राशि जो स्टूडेंट्स हैं और उनके एग्जाम चल रहे हैं या आने वाले समय में एग्जाम, तो इस दिन से वो पढ़ाई का प्रयास करते हैं, तो मुझे लग रहा है सफलता की स्थिति इनको मिल जाएगी। 24, 25 देखो, समय आपके फेवर में बहुत ही अच्छा समय है। और इस राशि के जो लोग जिनकी नई शादी हुई है या पिछले 1-2 सालों के अंदर शादी हुई है, अगर कुछ मनमुटाव पति पत्नी के बीच में चल रहा था, तो मुझे लग रहा है कि वो मतभेद अब आपके ठीक हो जाएंगे। समय आपके लिए अच्छी स्थिति में धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। 26, 27 देखो, इस समय में भी इस समय में आपको किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से या इम्पोर्टेंट पर्सन से मुलाकात हो रही है, जिसके कारण आपके रुके हुए काम या कोई पेंडिंग पैसा था या कोई पेंडिंग आपका असाइनमेंट था, मुझे लग रहा है वो पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छी स्थिति में आप आ रहे हैं। 28, 29, 30 देखो, समय बहुत ही बढ़िया है और मुझे लग रहा है कि शॉपिंग पे जा सकते हैं या कुछ घर में
रेनोवेट कर रहे हैं या नया घर लिया तो उसके लिए परचेज कर रहे हैं चीज़ें, तो बहुत ही बढ़िया समय, एंजॉय कीजिए। 31 का देखो, ये समय थोड़ा सा अच्छा नहीं है आपके लिए। हो सकता है किसी से विवाद में आप फंस जाएं। अपनी वाणी इस तरह संयम रखिएगा, आप शब्दों का प्रयोग ना करें तो अच्छा है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। हम बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए देखूं तो ग्रह स्थिति देखूं, इनके चौथे भाव में मंगल और बुध बैठे हुए हैं, सातवें में नीच के सूर्य बैठे हैं, और अष्टम और छठे भाव में, सॉरी पांचवें भाव में सूर्य हैं, छठे भाव में शुक्र के साथ केतु बैठे हुए हैं, और इनके आठवें भाव में गुरु और शनि जो मार्गी हो रहे हैं, और भाग्य स्थान में चंद्रमा है, और 12वें स्थान में राहु की स्थिति। तो शनि जो इनके 8वें घर में मार्गी हो रहे हैं, वो अच्छी स्थिति में इनको ला रहे हैं, तो मेरा कुछ लाभ की स्थिति इनके जीवन में अब आएगी। समय देखने के लिए 16 से 31 का समय अक्टूबर में कैसा रहेगा। 16-17 का समय देखूं तो अच्छा समय, किसी कोर्ट कचहरी में या कोई पेंडिंग मैटर चल रहा था किसी के साथ, या कोई बातचीत चल रही थी जिसमें आपकी स्थिति आपकी फेवर में आती है, जीत की स्थिति बनती है, और धन लाभ की स्थिति बन रही है। हाँ, यात्रा हो सकता है कि आगे चल के आप किसी यात्रा को प्लान करें या यात्रा में जाने की प्लानिंग करेंगे, तो समय भी बहुत बढ़िया उसके लिए। 18, 19, 20 देखो तो इस समय में देखूं तो जो आपने पीछे काम किए हुए थे या जो काफ़ी टाइम से आप हार्डवर्क कर रहे थे, उसके रिजल्ट आपके फेवर में आ रहे हैं, तो आप बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, और खुशी का माहौल घर में बन रहा है, और कुछ पार्टी आप कर रहे हैं, तो एंजॉय कीजिए। अब देखें हम 21 और 22 देखो, ये समय देखो, ये भी समय आपके फेवर की स्थिति में, और अगर आप इस समय में कोई यात्रा करते हैं तो यात्रा से आपको लाभ की स्थिति बन सकती है। हाँ, ये देखिएगा कि यात्रा करते समय अपने साथ ज़्यादा सामान मत रखिएगा, सामान आपका खो सकता है, या अपने सामान की थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ सामान आपका छूट सकता है, खो सकता है। और इसी दौरान जो और लोग हैं, और किसी पार्टी में भी जा सकते हैं, और पार्टी में जाके आप एंजॉय कर सकते हैं, एनर्जी खूब रहेगी आपकी। 23 का देखो, ये समय ठीक है, इस समय में सेहत के लिए कुछ उपाय करेंगे, और कुछ प्राणायाम है, ध्यान है, योग भी कर सकते हैं, तो आप कीजिए, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। 24-25 देखो, ये समय कुछ ठीक नहीं है, और अचानक किसी के साथ तर्क वितर्क हो सकता है, किसी से विवाद हो सकता है, या किसी की मैटर में आप उलझ सकते हैं, तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा, क्योंकि शनि की लहरियाँ भी चल रही है, तो आप किसी के मैटर में जब तक वो आपको नहीं बुलाता है, प्लीज़ मत कूदिएगा, स्टे अवे। अब हम देखेंगे 26 और 27, ये समय देखो, ये समय बहुत ही फेवरेबल टाइम है, अनुकूल समय आपके लिए, और जो भी आपके रुके हुए काम थे पूरे हो रहे हैं, लाभ की स्थिति है, और आप भी लोगों की मदद कर रहे हैं जो गरीब हैं या जो असहाय लोग हैं, तो उनको आप धन से, मन से, तन से, या उनको कुछ खाने से उनकी मदद कर रहे हैं, तो समय बहुत ही बढ़िया है, इस समय को आप एंजॉय कीजिए। 28, 29, 30 देखो, तो ये जो समय है ये बहुत ही बढ़िया है, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि नई गाड़ी, नया वाहन ले सकते हैं आप, चाहे स्कूटर है, स्कूटी है, या बुलेट है, या बाइक है, या कार है, या बड़ी कार भी ले सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। आप शॉपिंग कर सकते हैं, या आप गारमेंट्स, पूरे घर के लोग जितने मिल के आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं समय को। 28, 29, 30 तो बहुत ही हैपनिंग समय। आगे दिवाली भी आने वाली, हो सकता है उसकी तैयारी करें। 31 का समय देखो, ये समय बहुत ही बढ़िया आपके लिए, धनदायक है, और जिन भी लोगों का जो प्राइवेट सेक्टर में या अलग जो भी काम करते हैं शॉप में, तो कुछ प्रमोशन की स्थिति या धन की स्थिति दिखाई दे रही है, या सैलरी बढ़ रही है, तो कुछ उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छा समय चल रहा है मिथुन राशि की। अब बात करें कर्क राशि। कर्क राशि के लिए देखेंगे हम 16 से 31, 2021 अक्टूबर का समय कैसा रहेगा। पहले देखेंगे हम ग्रह स्थिति। ग्रह स्थिति देखेंगे हम, तीसरे भाव में बुध और मंगल है, और इनके चौथे भाव में सूर्य की स्थिति है, और इनके पांचवें भाव में शुक्र और केतु हैं, और इनके सप्तम भाव में
गुरु और शनि जो मार्गी हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया स्थिति। और देखूं मैं कि चंद्रमा अष्टम गए हैं, थोड़ा सा समय भी शुरू में खराब रहेगा, उसके बाद ठीक है। राहु इनके 11वें भाव में, तो 16 और 17 देखो इस समय थोड़ा कष्टदायक है। अपनी हेल्थ का प्लीज ध्यान रखिएगा। और जो इस राशि के व्यापारी हैं, अपने व्यापार को अच्छे से चलाएगा। अचानक कोई गलत डिसीजन लेके आपके व्यापार में आपको कष्ट हो सकता है, या कोई ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है जिसका हल आसानी से ना निकले। तो प्लीज़ प्रयास कीजिएगा, किसी बड़े की सलाह या किसी बुजुर्ग की सलाह या किसी गाइडेंस ले लीजिएगा, तो आपकी स्थिति सही रहेगी। नहीं तो इससे आपकी सेहत पे बुरा असर पड़ सकता है और आपके व्यापार से रिलेटेड कोई अप्रिय घटना या कोई समाचार आपको मिल सकता है। तो प्लीज़ अपने व्यापारी वर्ग के, इस राशि के जो व्यापारी लोग हैं, प्लीज़ ध्यान रखें, उनके लिए समय अच्छा नहीं है। 18, 19, 20 देखो, तो अगर कोई सरकार से आपका कुछ मैटर चल रहा था या कुछ पेंडिंग मामला चल रहा था, तो मुझे लग रहा है आपके फेवर में आ रहा है। या कोर्ट कचहरी का कोई केस था, तो मुझे लग रहा है वो भी जीत की स्थिति में आपके फेवर में आ रहा है। हाँ, परिवार की स्थिति देखो तो अच्छी हो रही है, आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं, इससे आपको लाभ की स्थिति और आगे आगे चल के आपकी विदेश यात्रा होने की भी संभावना है। 21, 22 देखो, तो किसी पार्टी में या किसी मनोरंजन में या सामाजिक कार्य में आप जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया समय। यहाँ पे आपको नए लोग मिल रहे हैं, नए। और इस राशि के जो भी प्रेमी प्रेमिका या युवक युवती हैं, तो मुझे लग रहा है कि उनको किसी से प्यार मोहब्बत या शादी की स्थिति या कोई रिश्ता ऐसा जुड़ रहा है, तो उनका समय अच्छा होने वाला है। तो जो भी इस राशि के लोग हैं वो शादी के लिए प्रयास कर सकते हैं, या किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो इस समय में करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। 23 का समय देखो, ये समय बहुत ही बढ़िया है। आप किसी डिनर डेट में जा सकते हैं या अपने परिवार के साथ फैमिली पे गेट टुगेदर कर सकते हैं। तो दिस इज वन द बेस्ट टाइम फॉर यू। 24, 25 देखो, समय अनुकूल रहेगा, बहुत ही अच्छा समय है। अच्छे लोगों से ज्ञान प्राप्त हो रहा है या बड़े लोगों से आपको आशीर्वाद मिल रहा है, और जो भी आपके पेंडिंग कार्य थे मुझे लग रहा है वो अब पूरे होते नजर आ रहे हैं। तो प्रयास कीजिए, अच्छा समय है। 26, 27 देखो, ये समय कुछ ठीक नहीं है, तो प्लीज सावधान रहिएगा, थोड़ा लो प्रोफाइल रहिएगा, किसी से उलझिएगा नहीं तो मेंटल स्ट्रेस, आपको मानसिक तनाव बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिस कारण आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। और जो भी निर्णय है अभी नहीं लेने का, तो टाल देंगे तो अच्छा रहेगा। 28, 29 का समय देखो, ये समय बहुत ही बढ़िया है। आपके जीवन में कुछ अद्भुत होने वाला है, कुछ सफलता मिलने वाली है आपको। हाँ, जो भी लोग जॉब का प्रयास कर रहे थे, हो सकता है कि अगले महीने से वो ज्वाइनिंग कर सकते हैं, या उनको कुछ नई अपॉर्चुनिटी या नया कुछ उनके साथ हो सकता है। 30, 31 देखो, ये समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे आपको, और अभी नहीं लेंगे तो नुकसान हो जाएगा, अभी लेंगे तो आपको आगे चल के बहुत फायदा देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। हम बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि के लिए देखूं तो दूसरे भाव में मंगल और बुध बैठे हैं, तीसरे में सूर्य की स्थिति है, चौथे भाव में केतु और शुक्र की स्थिति, और इनके छठे भाव में शनि और गुरु बैठे मार्गियों के, और चंद्रमा इनके सप्तम में, और इनके 10वें भाव में राहु महाराज बैठे। तो समय देखो थोड़ा मिक्स समय। 16, 17 को देखूं तो ये समय को अच्छा है, तालमेल बन रहा है परिवार के साथ, तो हो सकता है कहीं घूमने जा रहे हैं। इस राशि के जो भी प्रेमी प्रेमिका हैं या जो भी लोग प्यार में हैं या उन्होंने अपने घर में बताया नहीं है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, आपके घर में आपके प्यार के किस्से पता चल सकते हैं, तो आप पहले ही इनको बता दीजिए, नहीं तो कुछ स्थितियां खराब हो सकती हैं या फंस सकते हैं। ठीक है। और इसी दौरान आपकी कोई प्रिय वस्तु या कोई चीज खो सकती है, लाइक मोबाइल है, लैपटॉप है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा अपने सामान का, आपका सामान खो सकता है, चोरी हो सकता है। 16 और 17 को अक्टूबर में। 18, 19, 20 देखो तो समय ठीक नहीं है, और मुझे लग रहा है कुछ काम आपके फंस जाएंगे, थोड़ा पेशेंट रखिएगा प्लीज, थोड़ा लो प्रोफाइल रहिएगा,
और आपके जो करीबी लोग हैं उनसे बच के रहिएगा। हो सकता है कि वो आपके कुछ सीक्रेट्स, कुछ राज आपके दुश्मनों को या आपके अपोनेंट को बता दें। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं स्पेशली ध्यान रखिएगा, इससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो अपने ईष्ट की आराधना कीजिएगा, अपने गुरु जी से सलाह लीजिएगा, उनसे बात कीजिएगा और लोगों की आलोचना आप मत कीजिएगा, ठीक है। लोगों से पंगे मत कीजिएगा, आप बिल्कुल आराम से चलिए, सब ठीक हो जाएगा। 21-22 देखो ये समय ठीक है, बहुत ही बढ़िया समय है। मन की इच्छा, जो आपकी इच्छा थी काफ़ी समय से, क्या करना चाहते थे या किसी मिलना चाहते थे, मुझे लग रहा है वो पूर्ण हो रही है। और परिवार के साथ भी आपके संबंध अगर थोड़े से खटपट हो रहे थे तो संबंध अब ठीक हो रहे हैं। बस अपने क्रोध पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो आप बना बुना काम खराब कर सकते हैं। स्पेशली व्यापारी वर्ग और जो ऑफिस में काम करते हैं वो अपने कुलीग के साथ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 23 को देखो तो बहुत ही बढ़िया समय, पेंडिंग का पूरे हो रहे हैं। और जो भी इस राशि के लोग हैं उनके जो पेंडिंग कार्य थे, बैंक का काम है, इंश्योरेंस का काम है, शेयर का मार्केट का काम है, वो अच्छा चल रहा है या उसको पूरा कर रहे हैं। कुछ पेंडिंग लेना देना था, हाँ मित्रों का सहयोग हो रहा है, मित्रों के साथ पार्टी करने की स्थिति बन रही या मेलजोल हो रहा है, बहुत बढ़िया समय आपके लिए। अब देखो 24-25 देखो तो आप परिवार में खूब बिजी हो रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं उनकी कंपनी को। हाँ किसी व्यक्ति से अचानक मुलाकात से बहुत ही बढ़िया आप फील करेंगे और नए रिश्ते बन सकते हैं। हो सकता है कि नए रिश्ते आपको मिल जाएं। जिन लोगों की शादी की स्थिति मैंने कहा फिर बन रही है, हो सकता है कि शादी की स्थिति बन जाए या कोई नया रिश्ता, व्यापारिक रिश्ता जुड़ जाए, बहुत बढ़िया। स्टूडेंट जो इस राशि के हैं अगर वो अच्छे से मेहनत करते हैं तो आने वाले कंपटीशन में या एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। शुरुआत उनको आपसे कर देनी चाहिए। 26-27 समय देखो व्यापार में जो व्यापारी वर्ग हैं इस राशि के, उनको बहुत स्ट्रांग डिसीजन लेने पड़ेगा इस टाइम पे, जिससे उनको आगे चल के लाभ की स्थिति बन सकती है। और आपके परिवार में भी आपको कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे जिस कारण आपके परिवार की स्थिति और अच्छी हो जाएगी। हाँ बस थोड़ा धन का देखिएगा, धन के खर्चे कुछ बढ़ रहे हैं तो उन पर कंट्रोल करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 28-29-30 देखो इस समय में, ये समय बहुत ही खराब है आपके लिए। तो प्लीज़ अगर आपको ऐसा काम करते हैं जहाँ पे कि आपके अपोनेंट ज़्यादा हैं या शत्रु हैं तो ध्यान रखिएगा, उनकी वजह से आपके जीवन में कुछ षड्यंत्र, साजिश में आपको फंसा सकते हैं या यू कैन बी इन अ ट्रैप मोड। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अपने ईष्ट की आराधना कीजिएगा, चीज़ें ठीक होंगी। अब हम बात करें 31 को देखो, खूब मेहनत कीजिए, इस समय बहुत ही बढ़िया चलेगा और आपकी मेहनत के बाद वो धन लाभ की स्थिति होगी ही होगी। हम बात करें कन्या राशि के लिए देखूं तो 16 से 31 अक्टूबर 2021 में कैसा समय है। लगन में देखूं तो मंगल और बुध है, दूसरे भाव में नीच के सूर्य बैठे हैं और तीसरे भाव में केतु के साथ शुक्र बैठे हैं। पांचवें भाव में गुरु और शनि मार्गी होगी, बहुत ही बढ़िया। और छठे भाव में चंद्रमा की स्थिति भाग्य स्थान में राहु है। तो थोड़ा सा सूर्य बैठ के आपकी वाणी को कर्कश कर सकते हैं, तो अपनी शब्दों का प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। समय वैसे थोड़ा ठीक हो रहा है आपके लिए। देखो 16 से 31 कैसा होगा। 16 और 17 का समय देखूं तो ये समय बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे खुशियाँ मिल रही हैं आपको, शांति का अनुभव कर रहे हैं और अपने बड़ों से, एक ज्ञानी लोगों से मुलाकात आपको बहुत ही आनंद फील करा रही है। और जो भी इस राशि के मैंने कहा प्रेमी प्रेमिका हैं, उनको अगर वो अपने पेरेंट्स से बात करते हैं तो शादी की स्थिति हो जाएगी या वो मान जाएंगे आपकी शादी। तो प्रयास कीजिएगा, समय बहुत बढ़िया। 18, 19, 20 देखूं इस समय में, इसके मध्य में देखूं तो धीरे धीरे जो आपकी पेंडिंग चीजें पूरी हो रही हैं और आप कुछ अच्छा फील कर रहे हैं। हाँ स्वास्थ्य की स्थिति पहले से कुछ बेटर हो रही है धीरे धीरे। हाँ परिवार के साथ भी आपका मेल जोल जो खराब चल रहा था, मुझे लग रहा है कुछ स्थिति ठीक होने की दिखा रहा है। तो अपने परिवार में थोड़ा लो प्रोफाइल रहिए और आपसे जाने अनजाने की गलती हुई तो उनसे माफ़ी की मांगिए या अपने संबंधों को ठीक कीजिएगा।
21 और 22 देखो, जन्मा अष्टम पहुंच गए हैं, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है आपके लिए। तो जो भी इस राशि के लोग, इस राशि के जॉब में है, उनकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, आप अपने ऑफिस में किसी उलझेगा मत। ऐसा ना हो कि उलझ जाएं और इससे आपकी नौकरी चली जाए या बहुत ही खराब स्थिति में आ जाए, या आपको कोई मेमो या कोई लेटर मिल जाए जिस कारण स्थिति खराब हो जाए। तो प्लीज लो प्रोफाइल रहिएगा और अपने काम से काम रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और सिर दर्द की समस्या या एसिडिटी गैस की समस्या आपको हो सकती है, तो प्लीज अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। 23 को देखो, सरकारी काम और है कोई तो उसमें गति की स्थिति बन रही है, और जो पेंडिंग काम थे वो अच्छे हो रहे हैं आपके लिए। और आपके जो मित्र हैं उनसे अचानक मुलाकात हो रही है, या उनके साथ आपकी स्थिति में कभी कभी अप्स एंड डाउन चल रहा है, तो प्लीज उसको ठीक कर लीजिएगा, है ना। और फिर भी मैं देखूं कि कुछ नए लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, जिस कारण आप अपने परिवार के साथ कुछ डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि परिवार की स्थिति और बाहर वाले लोगों की स्थिति में फर्क होता है, तो उसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो पंगा हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। 24, 25, 26 देखूं तो बहुत ही बढ़िया समय है, उत्साह से भरे हुए हैं, और जो पेंडिंग काम थे पूरे हो रहे हैं, और जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं ऑफिस में या कोलीग्स हैं उनसे आपको हेल्प मिल रही है, और व्यापारी वर्ग के लोगों को भी कुछ नया उनके जीवन में हो रहा है। हो सकता है कि आने वाला समय जो दिवाली का है या और भी चीज़ें हैं, कुछ अचानक कुछ प्लान कर रहे हैं जिससे कि लाभ की स्थिति इनको बन सकती है। हाँ, परिवार और ऑफिस में देखिएगा, दोनों को बैलेंस करके चलेगा। ऐसा ना हो कि एक जगह ज़्यादा ध्यान दें, एक जगह कम दे दें, जिस कारण दिक्कतें हो जाए। हाँ, जीवन साथी के साथ अपने संबंधों को ठीक करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो धन की स्थिति तो टाइट हो सकती है। 27, 28 देखूं तो ये समय चिंतादायक है, कुछ हानिकारक हो सकता है आपके लिए, और आपकी हेल्थ पे कुछ इशू बन सकता है, या किसी के साथ कुछ बहसी हो गए, कुछ बहस हो जाए जिस कारण आपका मन खराब हो सकता है और आप बहुत हताश निराश हो जाएं। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि लोगों से उलझने की कोशिश नहीं कीजिएगा, अपने इष्ट गुरु की आराधना करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने आप को अपने काम में, व्यापार में बिजी रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे 29, 30 समय देखो, धीरे धीरे ये समय अच्छी स्थिति में आ रहा है। तो जो भी आपने अभी तक प्लान किया हो, तो मुझे लग रहा है अब से स्थिति धीरे धीरे आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएगी। बस एक चीज रखिएगा कि किसी की बुराई पीछे से मत कीजिएगा, और जो कहना हो तो सामने से कह देंगे तो अच्छा रहेगा। आपको पीठ पीछे बात करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। 31 का समय देखो तो मिक्स समय, आधा दिन आपके अच्छा रहेगा, आधा दिन थोड़ा खराब रह सकता है। तो प्लीज अपने इष्ट गुरु की आराधना करेंगे तो लाभ की स्थिति में आएंगे। हम बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि के लिए देखूं मैं तो लगन में सूर्य बैठे नीच राशि के, दूसरे भाव में शुक्र केतु हैं, और चौथे भाव में गुरु शनि मार्गियों के बैठे हुए, पांचवें भाव में चंद्रमा की स्थिति है, और इनके अष्टम भाव में राहु है, और इनके 12वें भाव में बुध और मंगल की स्थिति। तो देखें तुला राशि के लिए 16 से 31 अक्टूबर 2021 कैसा रहेगा। 16-17 देखूं तो समय बहुत ही बढ़िया है, ज्ञानवर्धक समय, अच्छे लोगों से मुलाकात हो रही है, या अपने गुरुजन या बड़ों के साथ कुछ सलाह मशवरा करके उनसे आपको आशीर्वाद मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, जिससे आपके जीवन में आगे चल के सफलता मिलेगी। और इस राशि के जो लोग हैं, जो तुला राशि के, अगर वो जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे तो नई जॉब का ऑफर आ सकता है, या कुछ इंक्रीमेंट या इम्प्रूवमेंट उनकी लाइफ में हो सकती है। 18, 19, 20 देखो तो इस समय में देखूं तो कोई प्रॉपर्टी की डील अगर आप करना चाह रहे हैं या सोच रहे थे बहुत टाइम से, तो इस समय कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया समय है आपके लिए, आपका पराक्रम बढ़ा हुआ है, एनर्जी लेवल इज़ वेरी हाई। हाँ, जो भी इस स्टूडेंट इस राशि के हैं उनको खूब मेहनत करना चाहिए इस समय में। अगर वो पढ़ाई की स्थिति अपनी स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आगे चल के अच्छी पोस्ट में जा सकते हैं, या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया समय है। हाँ, शाम को आप किसी पार्टी में जा सकते हैं
20 तारीख को, तो समय अच्छा, एंजॉय कीजिए। 21-22 देखो तो 21-22 देखो समय अच्छी स्थिति में है। आपका मन है किसी की जाके सेवा करें, किसी गुरुद्वारे में, किसी मंदिर में, किसी जल स्थान जहाँ प्याऊ होता है, या किसी मंदिर की सेवा कर रहे हैं, तो समय बहुत ही बढ़िया है। और 22 तारीख को देखूं तो आपको धन लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है। 23 को देखो समय कठिन है, इस समय में थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा लो प्रोफाइल रहेगा। जो आपके अपोनेंट्स हैं, जो विरोधी हैं, उनसे उलझेगा मत, क्योंकि आप हार जाएंगे नहीं तो, या आपको स्ट्रेस फील हो जाएगा। अपने पेट दर्द, एसिडिटी का ध्यान रखिएगा। उटपटांग खाना ना खाएं तो अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे 24 और 25। इस समय कुछ ठीक नहीं है, प्लीज ध्यान रखिएगा। और जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी सलाह आपके लिए अच्छी नहीं रहती, उनसे बात मत कीजिएगा, उनसे दूर रहिएगा। और गलत संगत से बचिएगा, नहीं तो आप फंस सकते हैं, या आप डिफेम हो सकते हैं, या आपका खर्चा हो सकता है, नहीं तो आपका मूड खराब हो सकता है। प्लीज ध्यान रखिएगा। हम बात करेंगे 26-27। ये देखो तो ये समय बहुत ही बढ़िया आपके लिए। जो आपके शत्रु हैं उन पर जीत मिल रही है आपको, और मित्र और परिवार के साथ आप समय बिता रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लगा समय है, एंजॉय कीजिए इसको। हम बात करेंगे 28, 29, 30। इस समय देखूं तो आपका मेलजोल लोगों से बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया स्थिति है, और धन लाभ की स्थिति हो रही है। और कोई प्रमोशन अगर आपका ड्यू था तो मुझे लग रहा है, ये पेंडिंग काम था तो पूरा होता नजर आ रहा है। व्यापार में अगर आप हैं तो आपको बहुत स्ट्रांग डिसीजन लेने पड़ेंगे, तभी आपको प्रॉफिट होगा आगे चल के, तो प्लीज लीजिएगा। हाँ, जो भी इस राशि के लोग हैं जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो समय बहुत ही बढ़िया है। अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, या अपने बड़ों से बात करके आगे चल के शादी कर सकते हैं। 31 का समय देखो बहुत ही फेवरेबल समय, जो आप चाहते हैं वो ही होगा, तो प्रयास कीजिए, अपने इष्ट गुरु की आराधना कीजिए, आपको लाभ होगा। हम बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि लेके हूँ 16 से 31 अक्टूबर 2021 कैसा रहेगा। पहले हम बात करें ग्रह स्थिति की, तो इनके लगन में केतु के साथ शुक्र बैठे हैं, और तीसरे भाव में देखो गुरु और शनि मार्गियों के, और चौथे भाव में चंद्रमा की स्थिति, और इनके 7वें भाव में राहु, और इनके 11वें भाव में मंगल और बुध बैठे हैं, और सूर्य नीच राशि के 12वें भाव में। तो 16-17 का समय देखो इनके लिए समय कोई अच्छा नहीं है। चंद्रमा चौथे भाव में बैठ के कुछ कष्ट दे सकते हैं, या स्ट्रेसफुल माहौल रख सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का, अपनी माताजी के स्वास्थ्य का प्लीज ध्यान रखिएगा, फैमिली मेंबर्स का, नहीं तो कोई समस्या हेल्थ की हो सकती है, जिस कारण हम बहुत परेशान हो सकते हैं। और कोई अचानक परिवार के अलावा, अगर परिवार में सब ठीक है, तो कोई अप्रिय घटना या कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है जिस कारण आप बहुत स्ट्रेस में आ सकते हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा। और ऐसे समय में किसी को धन उधार न दीजिएगा। अगर आप धन देंगे उधार तो आपका धन फंस सकता है। हम बात करेंगे 18, 19, 20। समय ठीक नहीं है, कई नए लोगों से जुड़ेंगे, और जिस कारण आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। तो आप प्रयास कीजिए, नए लोगों से खूब अच्छे से मेल मुलाकात कीजिए, इससे व्यापार बढ़ेगा आपका। हाँ, जो इस राशि के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं, या कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, या कंपटीशन आने वाले समय में उनके देना चाहते हैं, तो बहुत ही बढ़िया है, इस समय से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, आप कंपटीशन में पास हो सकते हैं। अब हम बात करें 21-22। ये देखो तो ये समय बहुत बढ़िया है। जो इस राशि के लोग हैं, जो रिसर्च वर्क करते हैं या कुछ खोज करते हैं, है ना, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। ये साइंटिस्ट हैं, कुछ नया इन्वेंट कर सकते हैं, नया कुछ कार्य कर सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया समय है। आप प्रयास कीजिए, मन प्रसन्न रहेगा, है ना। और अध्ययन के लिए स्टूडेंट इसमें कुछ डीप रिसर्च कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। और बाकी लोगों के देखूं तो परिवार के साथ समय बिताएंगे, और किसी डिनर डेट पे या लंच पे जा सकते हैं, समय बढ़िया। 23 का देखूं तो इस दिन पे जो लोग जॉब में हैं उनकी सैलरी बढ़ सकती है, इनको इंक्रीमेंट मिल सकता है, या प्रमोशन की स्थिति, या कुछ धन की स्थिति आ सकती है, जैसे इंसेंटिव आ गया,
और व्यापारी वर्ग के लोगों को लाभ की स्थिति हो सकती है, कोई असाइनमेंट मिल सकता है, या उलझे हुए जो मैटर थे वो सुलझ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है अच्छा समय। बस किसी की निंदा मत कीजिएगा, अगर निंदा करेंगे तो लाभ की स्थिति खराब हो सकती है। हम बात करें 24 और 25, ये समय देखो, समय बहुत बढ़िया है। आपके सुख सुविधाएं की स्थिति बढ़ती नजर आ रही है, कुछ नए आयाम आपके जीवन में आ रहे हैं। व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं वो नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ प्रयोग कर रहे हैं जिससे उनको लाभ हो रहा है, या नए नए प्रयास कर रहे हैं कि कैसे धन कमाया जाए तरीकों से। और जो बाकी लोग हैं वो घर के लिए शॉपिंग की तैयारी कर रहे हैं, या आने वाले त्योहार की तैयारी कर रहे हैं। दिवाली जैसे आने वाली है अगले महीने 4 तारीख को, तो हो सकता है उसके लिए कुछ वाइट वॉश करा रहे हैं घर में, कुछ पेंटिंग करा रहे हैं, कुछ क्लीनिंग करा रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द गुड टाइम फॉर यू, एंजॉय कीजिए, लक्ष्मी माँ को बुलाइए। 26-27 देखो तो यहाँ थोड़ा भावुक रहेंगे, तो प्लीज कोई निर्णय इस दिन में अचानक मत लीजिएगा, या किसी गाइडेंस लीजिएगा या सलाह लीजिएगा अपने गुरु से, माता पिता से या बड़ों से, नहीं तो आपका डिसीजन गलत हो सकता है। ठीक है। और कोर्ट कचहरी का जो मैटर है वो भी आपके अगेंस्ट हो सकता है, तो अपने गुरु की आराधना कीजिए या इष्ट की आराधना कीजिए। और धन के मामलों में आप देखिएगा कि आपको कोई आर्थिक नुकसान हो सकता है, या प्लीज किसी को धन उधार मत दीजिए, नहीं तो धन आपका फंस सकता है, ये भी स्थिति है। 28-29 देखो तो ये समय बहुत बढ़िया है। जो भी गवर्नमेंट से आप काम कर रहे थे, मुझे लग रहा है उसमें आपको कुछ प्रॉफिटेबल स्थिति में आप आ रहे हैं, तो आप प्रयास कीजिएगा, उस समय बहुत बढ़िया आपके लिए। हाँ, और इस दिन शाम के वक्त देखूं तो कहीं पार्टी में आप जा सकते हैं, 28, 29, 30 किसी पार्टी में जा सकते हैं, या अपने दोस्तों के साथ जिनसे बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई थी, लंच पे डिनर पे उनको इनवाइट कर सकते हैं, या उनके साथ कहीं पार्टी पे जा सकते हैं। तो ये भी स्थिति है। बस थोड़ा ड्रिंक एंड ड्राइव का ध्यान रखिएगा, नहीं तो चोट लग सकती है। 31 देखो तो मान सम्मान मिलेगा आपको, बहुत ही बढ़िया समय है ये। और इसी दौरान आप शाम को मंदिर में, गुरुद्वारे में या किसी धार्मिक स्थान पे आप जा रहे हैं जहाँ पे आप बहुत आनंद फील करेंगे, तो प्लीज जाइएगा, समय बहुत बढ़िया है। हम बात करेंगे धनु राशि। धनु राशि के लिए देखूं तो शनि मार्गी तो हो गए हैं, बट थोड़ा सा अभी और टाइम लग रहा है, तो खराब तो नहीं है, थोड़ा अच्छा तो हुआ है, पर बहुत अच्छा नहीं कहूँगा मैं। प्रयास कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, धीरे धीरे चीज ठीक हो जाएंगे। दूसरे भाव में देखूं तो गुरु और शनि मार्गी हो गए हैं, तीसरे भाव में चंद्रमा की स्थिति, और छठे भाव में राहु जो जीत के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं। तो अब लगातार प्रयास कीजिए, अब जीतेंगे पक्का। ठीक है। और देखूं तो मैं इनके 10वें भाव में, कर्म भाव में बुध और मंगल की स्थिति है, और सूर्य नीच के होके इनके लाभ स्थान में बैठे हैं, और शुक्र और केतु इनके 8वें भाव में, 12वें भाव में, शुक्र केतु इनके 12वें भाव में बैठे हैं, वृश्चिक राशि के। हम देखें ग्रह स्थिति 16 से 31 अक्टूबर 2021 में कैसा रहेगा धनु राशि के लिए। तो देखो 16 और 17 का समय देखूं तो बहुत ही बढ़िया समय इनके लिए। अचानक कुछ स्थितियां इनकी फेवर में आ सकती हैं, और जो आपने अभी तक मेहनत किया हुआ है, जो भी प्रयास किए थे, उस कारण आपको सफलता मिलती रह जाती है। तो बहुत अच्छा समय, एंजॉय कीजिए। 18, 19, 20 देखो ये समय कुछ ठीक नहीं है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा लो प्रोफाइल रहिएगा, किसी उलझेगा नहीं। और यात्रा अगर करनी होगी आपको तो प्लीज को अवॉइड अगर कर सकते हैं तो अवॉइड कर दीजिए, नहीं तो आप अपने गुरु जी की सलाह लेके या अपने इष्ट की अच्छे से पूजा करके जाइएगा, नहीं तो यात्रा में आप किससे उलझ सकते हैं, या कुछ परेशानियों का सामना आपको कर सकता है। हो सकता है आपकी गाड़ी पंचर हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ऐसी भी स्थिति हो सकती है ना। तो और अपने गुप्त जो है, अपने जो सीक्रेट्स हैं वो प्लीज किसी के साथ शेयर नहीं कीजिए जब तक वो पूरे नहीं हो जाते, नहीं तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। और जो इस राशि के प्रेमी प्रेमिका है, उनका प्रेम संबंध अब फंस सकता है या वो फंस सकते हैं, तो प्लीज
आप सावधान रहिएगा, या तो अपने आप को बता दीजिएगा, अपने आप ही बता दीजिएगा अपने पेरेंट्स को, नहीं तो आप फंस सकते हैं। प्लीज नो रिस्क। 18, 19, 20 में कोई रिस्क नहीं लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 21, 22 देखो समय बहुत ही बढ़िया है, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, बड़े लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, परिवार का साथ मिल रहा है आपको, और परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। और संतान पक्ष के लिए भी समय बहुत अच्छा है। जिन लोगों की संतान नहीं हुई है तो अगर वो प्लान करते हैं यहाँ से संतान की स्थिति बन सकती है। संतान कोई नया मेहमान आपके घर में आया तो खुशी का माहौल है आपके यहाँ, बहुत ही बढ़िया समय। 23 का समय देखूं, ये भी समय बहुत बढ़िया है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को लेने का प्रयास कर रहे हैं तो ये समय बहुत ही अच्छा है, तो प्लान कर लीजिए। और अब से लेके अक्टूबर नवंबर में आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे 24 और 25। ये समय बहुत ही अनुकूल है, आप बहुत बिजी रहेंगे अपने काम में, और यात्रा में अगर जा रहे हैं तो यात्रा में लाभ हो रहा है आपको, और यात्रा में आपसे नए लोग जुड़ रहे हैं जिस कारण आपके संबंध, आपके रिश्ते, धन की स्थिति बढ़ेगी आपकी, तो यात्रा जरूर कीजिएगा। 26, 27 देखो तो ये समय भी अनुकूल है, और यहाँ पे आपको धन लाभ की स्थिति हो रही है, और जो रुके हुए काम थे वो मुझे लग रहा है पूरे होते रहते। हम बात करेंगे 28, 29, 30। ये समय देखो, ये समय बहुत ही अच्छा नहीं है आपके लिए। इस समय में आपकी ग्रह स्थिति आपके फेवर में नहीं है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। आपको आपके रिश्तों से धोखा मिल सकता है, ये रिश्ते खराब हो सकते हैं, या आपको ऑफिस में आप बॉस हैं या आप कोलीग हैं आपके, उनके साथ आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, विवाद हो सकता है, बहस हो सकती है, रिश्ते टूट भी सकते हैं। और यात्रा पे ना जाएं तो अच्छा है, नहीं तो कष्ट हो सकता है। 31 देखूं, ये समय बहुत ही बढ़िया धनु राशि के लिए। 31 अक्टूबर 2021, यहाँ पे आप जो भी कार्य करना चाहते हैं करिए। यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं आने वाले समय के लिए, दिवाली की शॉपिंग कर सकते हैं, या घर में कुछ नया सामान, टीवी, फ्रिज लाना चाहते हैं या कुछ, यहाँ पे आप लाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके। अब बात करें मकर राशि। मकर राशि के लिए देखो 16 से 31 अक्टूबर 2021 कैसा रहेगा। ग्रह स्थिति देखें पहले तो लगन में गुरु और शनि बहुत ही बढ़िया योग है, दोनों मार्गी हुए हैं। नीच भंग राजयोग भी है, और शनि शश योग बना के बैठे हुए अच्छी स्थिति में, और चंद्रमा दूसरे भाव में देखो मैं, और 5वें भाव राहु की स्थिति है, और भाग्य स्थान में देखूं तो मंगल और बुध है, और इनके 10वें भाव में सूर्य नीच के, और 11वें में शुक्र और केतु। तो अब देखें 16-17 का दिन मिक्स रहेगा, थोड़ा सा अच्छा खट्टा मीठा कुछ दिन है। शुरू में कुछ मेंटल स्ट्रेस होता है 16 तारीख को, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और परिवार के मैटर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो उसको सुलझाएगा। हाँ, 17 को देखूं तो समय अच्छा है। इस राशि के जो व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया है, कुछ नई डील कर सकते हैं, नए लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, या कुछ पेंडिंग काम थे तो इस दिन में जरूर कर लीजिएगा। 16 थोड़ा ठीक नहीं है, 17 आपके लिए अच्छा समय। 18-19 देखूं तो इस दौरान आपके धन की स्थिति में कुछ इंप्रूवमेंट होती नजर आ रही है। कुछ पेंडिंग असाइनमेंट जो थे उस दौरान पूरे हो रहे हैं, या मीटिंग्स थी आपकी, तो मुझे लग रहा है इस दौरान आप कर लीजिएगा। हाँ, जो लोग शादी के लिए प्लान कर रहे हैं तो इस दिन से प्लानिंग करते हैं तो मुझे लग रहा है चीजें ठीक हो सकती है। 21-22 देखो, ये समय कुछ मिक्स चल रहा है आपके लिए, अच्छा नहीं इतना, अथवा मिक्स कहूंगा मैं, तो किसी से उलझेगा मत प्लीज। और आप अपनी वाणी से किसी को आहत कर सकते हैं, जिस कारण विवाद में फंस सकते हैं या किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और इसी दौरान आपको कोई अप्रिय समाचार या घटना आपके जीवन में हो सकती है। वाहन को ध्यान चलाइए, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है आपको। दूसरा भाव में मतलब छाती भी चल रही है आपकी, तो सेकंड फेज है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, वाहन को बड़े ध्यान चलाइए 21 और 22, और किसी से उलझेगा नहीं। और वाहन का मतलब क्या होता है कि आप घर में भी स्लिप हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वाहन से चोट लगे। प्लीज ध्यान रखिएगा, अपने इष्ट गुरु की आराधना करेंगे तो अच्छा होगा। 23 देखो, इस समय बहुत ही बढ़िया बिजी रहेंगे, और एनर्जी पूरी है आपको अंदर, और किसी पार्टी में, किसी समारोह में, किसी मीटिंग में, या किसी लंच डिनर पे जाएंगे तो अच्छा रहेगा, एंजॉय करेंगे आप। 24-25 देखो
तो जो आपकी उलझनें चल रही थी काफ़ी टाइम से, धीरे धीरे वो ठीक होती नजर आ रही हैं, वो कम हो रही हैं। कोई विवाद चल रहा था, उसका ही फल आपके फेवर में आ रहा है, मतलब उसका डिसीजन जो आपके फेवर में आ रहा है। और धन की स्थिति में थोड़ा टाइट है, तो अपने धन को थोड़ा बचा के चलिएगा और अपने खर्चों को कंट्रोल कीजिएगा, नहीं तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। हम बात करें 26-27, ये समय देखूं, ये समय बहुत ही बढ़िया है और माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है और किसी रिश्तेदार के साथ आपके संबंध अच्छे हो रहे हैं या किसी रिश्तेदार के थ्रू आपको गुड न्यूज़ मिल रही है या किसी रिश्तेदार की शादी ब्याह समारोह में जाने का इनविटेशन मिल रहा है या किसी की शादी होनी थी योग युवती की तो पेंडिंग थी, वही अगर वो होने की स्थिति में, तो समय बहुत ही बढ़िया आपके लिए, एंजॉय कीजिए। 28-29 देखूं, ये समय भी अच्छा दिखाई दे रहा है। कोई बड़ी डील हो सकती है आपकी या कोई बड़ी शॉपिंग करने का प्लान कर रहे हैं आने वाले समय के लिए, क्योंकि दिवाली बहुत ही बड़ा त्यौहार है हिंदुओं का, तो मुझे लग रहा है इसके लिए आप प्लान कर रहे हैं कुछ। हाँ भाई, ध्यान रखिएगा कि कोई बड़ी डील करते करते कोई धोखे में ना फंस जाए। थोड़ा सा जल्दीबाजी मत कीजिएगा, तेरे सलाह लीजिएगा या अपने साथ किसी बड़े को या किसी अच्छे इंसान को लेके जाइए। जब आप शॉपिंग करते हैं या कोई डील कर रहे हैं, एकदम मत कीजिएगा जल्दी में। हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, हेल्थ में दिक्कत आ सकती है। 30-31 देखो, ये समय कुछ ठीक नहीं है, शत्रुओं से सावधान रहिएगा। कोई अप्रिय घटना आपके साथ हो सकती है, समाचार आपको मिल सकता है अप्रिय, और धन की हानि हो सकती है। तो ड्राइविंग, जो भी इस राशि के यंग बच्चे हैं, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, ड्राइविंग ध्यान से कीजिएगा। और शाम के वक्त 30-31 को घर से बाहर ना जाएं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप किसी उलझन में, दुविधा में, किसी टेंशन में फंस सकते हैं। अपने इष्ट गुरु की आराधना करके जाइएगा, जाना पड़े तो प्लीज 30 और 31 को अवॉइड कीजिएगा शाम के वक्त, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। अब बात करें कुंभ राशि। कुंभ राशि देखूं तो 16 से 31 अक्टूबर 2021 कैसा रहेगा। ग्रह से देखें तो इनके चौथे भाव में राहु की स्थिति है, इनके 8वें भाव में मंगल और बुध की स्थिति है और भाग्य स्थान में सूर्य नीच राशि के होकर बैठे हैं। और इनके देखूं तो 10वें भाव में केतु शुक्र है और इनके 12वें भाव में गुरु और शनि मार्गी होकर बैठे हैं और लगन में चंद्रमा की स्थिति। अद्भुत समय बहुत ही अच्छा, 16-17 का बहुत ही बढ़िया समय। किसी शादी विवाह किसी समारोह में जा रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं या किसी मांगलिक कार्य में जाने की प्लानिंग तैयारी कर रहे हैं या जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा समय, बिजी रहेंगे शॉपिंग में, खाने में, पीने में। बस अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा, हेल्थ की समस्या हो सकती है, तो प्लीज उठपटांग मत खाइएगा, एसिडिटी गैस हो सकती है, मौसम बदल रहा है ना, थोड़ा सर्दियां आने की स्थिति में, तो प्लीज अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। 18-19-20 देखूं, बहुत ही बढ़िया टाइम है, फेवरेबल टाइम है आपके लिए, मतलब बेस्ट टाइम फॉर यू। जो चाहते हैं आप हो रहा है, जो अच्छे अच्छे काम आपके पूरे हो रहे हैं और आप बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहे हैं और किसी यात्रा पे भी जा रहे हैं तो वहाँ पे भी जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और आगे चल के आप किसी यात्रा, तीर्थ यात्रा की प्लानिंग भी कर सकते हैं। आपके जो आधे अधूरे काम थे वो पूरे हो रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया समय की हो रहे हैं। 18-19-20 बहुत ही बढ़िया आपके लिए। 20-21 देखो, ये समय भी बहुत अच्छा है। जो व्यापारी वर्ग हैं राशि के, उनके लिए धन की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है और जो नॉर्मल लोग हैं मनोरंजन में कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, समय बहुत ही बढ़िया बीत रहा है। और व्यापारी लोग किसी व्यापारिक यात्रा के लिए जा रहे हैं जिससे अचानक धन लाभ की स्थिति बन रही है, अचानक कोई नया असाइनमेंट या डील उनकी जो नहीं हो रही थी वो हो गई। बहुत ही बढ़िया समय है इनके लिए। तो कुंभ राशि के लिए देखूं तो 16 से 21 तक का अभी तक समय बहुत ही बढ़िया रहा। 23 को देखूं तो ये समय कुछ ठीक नहीं, थोड़ा सा अपनी वाणी पे, अपने शब्दों पे, अपने स्वभाव पे थोड़ा संयम रखिए और बड़ बोलेपन में और कुछ गलत मत बोल दीजिएगा, नहीं तो आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं या किसी खास व्यक्ति से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, ये नाराज हो सकते हैं, जिससे कि आप बहुत मेंटल स्ट्रेस में आ जाएंगे। स्पेशली जो प्रेमी प्रेमिका हैं, इस राशि के लोग हैं, तो 23 तारीख को सावधान, अपनी वाणी पे ध्यान रखिएगा,
इसकी वजह से, नहीं तो आपका रिश्ता टूट सकता है या बहुत दुख हो सकता है। 24-25 देखूं तो समय अच्छा नहीं है, भी समय बहुत खराब है। बनते बनते काम आपके बिगड़ सकते हैं या रुक सकते हैं। शत्रु से सावधान रहिएगा। शत्रु आपका अहित कर सकते हैं या आपके लिए हर्डल्स पैदा कर सकते हैं। और जो इस राशि के लोग जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई में थोड़ा मन लगाइएगा प्लीज़, आपका मन लग नहीं रहा है। इष्ट की आराधना कीजिए, गुरु की आराधना कीजिए, सब ठीक होगा। 26-27 के बाद देखो धीरे धीरे स्थिति आपकी फेवर में आ रही है या कंट्रोल कर रहे हैं आप स्थितियों को और कुछ राहत की सांस ले रहे हैं, तो यहाँ से आपकी स्थिति थोड़ा ठीक हो जाएगी। 28-29 देखो बहुत ही बढ़िया समय, दोबारा से बहुत ही अनुकूल समय। और अभी तक आपकी जैसे मान लो कोई किसी का संबंध चल रहा था तो उसके पेरेंट मान नहीं रहे थे उनकी शादी के लिए, तो मुझे लग रहा है कि वो शादी के लिए मान जाएंगे। समय बहुत अच्छा है, आप उनसे बात कीजिएगा। और यात्रा के लिए भी समय बहुत अच्छा है। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। किसी तीर्थ पे जाना चाहते हैं तो बढ़िया समय आपके लिए। 31 देखूं तो ये समय बहुत बढ़िया है। किसी बड़ी शॉपिंग में आप जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं या आने वाले त्योहार की तैयारी आप कर रहे हैं। घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा है, तो एंजॉय कीजिए। हम बात करेंगे अंतिम राशि मीन राशि की हम बात करेंगे। 16 से 31 देखूं तो समय कैसा है मीन राशि। 16 से 31 अक्टूबर 2021। तो पहले ग्रह स्थिति देखेंगे हम। तो इनके तीसरे भाव में राहु बैठे हैं पराक्रम में, बहुत ही बढ़िया स्थिति। और मंगल और बुध इनके छठे भाव में और 7वें में नीच के सूर्य बैठे हुए हैं। भाग्य स्थान में शुक्र केतु बैठे हुए हैं। 10वें भाव में गुरु और शनि मार्गियों के और 12वें भाव में चंद्रमा के। तो मीन राशि वालों को बताना चाहूंगा कि सावधान रहिएगा ये महीना, जितना समय है 16 से 31। प्लीज किसी से उलझेगा मत दिवाली तक, नहीं तो आप को नुकसान हो सकता है। शनि तो मार्गी हो गए हैं पर आपके लिए इतने फेवरेबल स्थिति में नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 16-17 देखो समय बहुत ही खराब समय है। किसी से विवाद हो सकता है। घर में पति पत्नी के साथ आपस में कुछ टेंशन हो सकती है या पति पत्नी में से किसी की हेल्थ की समस्या बहुत बढ़ सकती है, चिंता हो सकती है आपको। और आपके पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द हो सकता है। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, किसी विवाद में उलझ सकते हैं। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, 16-17 अच्छा समय नहीं है। 18-19-20 देखूं तो ये समय भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। तो अगर आपके अंदर कोई बदले की भावना पैदा हो रही है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप प्लीज ध्यान रखिएगा। आप उलझिएगा मत लोगों से, इससे नुकसान आप ही को होगा। गलत फहमी मत रहिएगा। अच्छे लोगों की सलाह लीजिएगा, उनका साथ दीजिएगा, अपने रिश्ते ठीक कीजिएगा जिससे खराब हैं, नहीं तो आप फंस सकते हैं या टेंशन हो सकती है। व्यापारी वर्ग के लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपने रिश्तों को संभाल के रखिएगा। कोई डील कर रहे हैं तो बड़े प्यार से बात कीजिएगा, अड़ियल तरीका मत लाइएगा, अहंकार से बचिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। 21-22 देखूं हर चुनौती का डटकर आप मुकाबला करेंगे। समय धीरे धीरे ठीक हो रहा आपके लिए। जो लोग जॉब करना चाह रहे थे या ढूंढ रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में उनको जॉब मिल जाएगी। प्रयास कीजिए। और इस समय में कुछ नया काम अगर खोलना चाहते हैं, कोई शॉप है, कोई व्यापार है, उसको छोटे सेगमेंट में खोल दीजिएगा, कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। ठीक है, पुराने लोगों से मुलाकात हो रही है, मित्रों से मुलाकात हो रही है, समय थोड़ा ठीक हो रहा है। 23 देखूं तो ये समय, ये दिन अच्छा है, धन लाभ की स्थिति हो रही है। और इस दिन में आप कुछ गरीबों की या किसी की मदद कर रहे हैं, तो इस दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। 24 देखूं तो आपकी आय, आपका धन बढ़ रहा है, आपकी आय में वृद्धि हो रही है, जॉब में कुछ प्रमोशन हो रहा है या व्यापार में कोई डील फाइनल हो रही है, तो अच्छा समय आपका। 25, 26, 27 देखूं तो ये समय ठीक नहीं है। शत्रुओं से सावधान रहिएगा। सारे शत्रु मिलके आपके अगेंस्ट हो चुके हैं। अपने ईष्ट गुरु की आराधना कीजिए,
या अपने मेंटोर से सलाह लीजिए, आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। विवाद, लड़ाई झगड़े से बिल्कुल अपने आप को दूर रखिए प्लीज, नहीं तो आप फंस सकते हैं या आपकी बदनामी हो सकती है। प्लीज ध्यान रखिएगा, माइंड माई वर्ड्स। 28, 29, 30 देखो, समय ठीक है, ये समय बहुत ही बढ़िया है। परिवार के साथ मेल जोल हो रहा है और सबसे मुलाकातें हो रही, रिश्ते ठीक हो रहे हैं, और किसी त्योहार के लिए आप सब लोग परचेज कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया समय चल रहा है। 31 देखो, ये समय बहुत ही बढ़िया। 31 तारीख का आपको धन लाभ हो रहा है, किसी यात्रा में जाए, धन लाभ की स्थिति बन रही है। बस बार बार कह रहा हूं, अपनी सेहत का और लोगों से उलझेगा नहीं तो समस्या हो सकती है। बाकी सब ईश्वर ठीक करेंगे। हम बात करेंगे रिश्तों की। हम बार बार बात करते हैं कि रिश्ते कैसे खराब होते हैं, रिश्ते ये कैसे अच्छे होते हैं रिश्ते। देखिएगा, हमारा स्वभाव में सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखिएगा, हमारे स्वभाव में सबसे इंपॉर्टेंट हमारी शब्द, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार है ना, हमारे कर्तव्य। तो प्रयास कीजिएगा कि अपने शब्दों को जितना आप अच्छा और सरल कह सकते हैं, प्लीज कहने का प्रयास कीजिएगा। और अपने मन की बात अगर आप बोल नहीं सकते तो लिख के, मोबाइल से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, आजकल तो बहुत सारे जरिए हैं। तो प्लीज अपने शब्दों को आप मन से हटाइए, उतारिए उनको, अपने मन पर बोझ मत रखिए। फिर कह रहा हूं मैं, ये समय चेंज हो रहा है, अभी बहुत अच्छा नहीं है रिश्तों के लिए। अभी रिश्ते और ज्यादा खराब हो सकते हैं लोगों के। तो प्लीज प्रयास कीजिएगा, अपने अहम को, अपने ईगो को थोड़ा सा नीचे रखिए। देखो, ज्ञानी पुरुष वही है। कौन होता है ज्ञानी पुरुष? ज्ञानी पुरुष वही है जो अपने शब्दों को अच्छे से प्रेजेंट करता है या अपने अहम को नीचे रखता है। अज्ञानी के अंदर बहुत अहम होता है, अहंकार होता है। तो प्लीज प्रयास कीजिएगा आप सब। देखो, हम त्योहारों की ओर चल रहे हैं, है ना, नवरात्रे हैं और आगे चल के दिवाली की स्थिति बनेगी, फिर और त्योहार आएंगे, तुलसी विवाह आएगा, शादियों के त्योहार आएंगे, है ना, शादियों के मौसम आएगा, फिर क्रिसमस है, नया साल है। तो प्रयास कीजिए, जाता हुआ समय चल रहा है, लगभग हम साल के आखिरी महीनों में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वैसे तो अप्रैल में चलता है हमारा हिंदू धर्म के हिसाब से, अप्रैल हमारा नया साल होता है, पर फिर भी हम देखें तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखिएगा तो हम नए साल की ओर जा रहे हैं। अपने स्वभाव को प्लीज ठीक करने का प्रयास कीजिए, लोगों के साथ अपने संबंधों को ठीक कीजिए, और जो भी गलत फहमियां हैं, मन मुटाव हैं, वो ठीक कीजिए। और अगर कोई पेंडिंग कार्य चल रहा है, कोई बात चल रही है, तो उसको सुलझाइए ना। अगर सुलझ सकती है तो सुलझाइए, उलझाएगा नहीं। इससे समय खराब होता है, इससे जीवन खराब होता है, और हमारी छवि जो हमने इतने टाइम से बनाई थी वो सब खराब हो जाएगी। तो प्लीज आप प्रयास कीजिएगा, मेरे शब्दों पे विचार कीजिएगा, मनन कीजिएगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।